जय मसीह प्रिय परिवार, आप सब का स्वागत है जीवित और सच्चे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में। आज है 18 मई और आज के दिन हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन से भजन संहिता 118। भजन संहिता 118 के ऊपर ही लिखा है, विजय के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक अपने जीवन में, अपने परिवार में इस चीज़ को नहीं पाया कि परमेश्वर विजय करता है, तो आज आपका दिन है कि परमेश्वर आपको विजय करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या विश्वास करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में 5 बार लिखें, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु के सम्मुख जब हम आते हैं तो हमारे पास ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होती कि हम परमेश्वर को अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र कर सकें और जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाए हमारे उस ऑफ़र से। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, नरम होते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर स्वयं हम पर दया करते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में हैं या किसी बीमारी में हैं या आप किसी समस्या में हैं, मन की, आत्मा की, तो आज की प्रार्थना मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में एक बड़ी शांति लाएगी। बाइबल बार बार बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी सजा लेकर आती है। तो इसीलिए आप सबसे पहले कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरे अधर्मों को, पापों को, मेरी सारी ऐसी समस्याओं को प्रभु दूर कर दो। जब आप प्रभु के सामने ऐसा बोलते हैं, पश्चाताप करते हैं कि हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो प्रभु भी स्वर्ग से विश्वास योग्य परमेश्वर इस बात पर दया करते हैं। मेरे साथ आप पढ़े भजन संहिता 118। लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर की करुणा है। एक मनुष्य का विवेक बदल जाता है, एक मनुष्य की सोच बदल जाती है उम्र के साथ, हालात के साथ। लेकिन आप जिस उम्र में भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, फ्रेशनेस, फ्रेश ब्लेसिंग पवित्र आत्मा आपको दे रहा है। वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो। आप 5 बार बोले, प्रभु यहोवा आपका धन्यवाद। 7 बार बोले, प्रभु यहोवा आपका धन्यवाद। जीवित प्रभु यहोवा आपका धन्यवाद। और उसकी करुणा, वो भला है, उसकी करुणा आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है, आपके बिजनेस, व्यापार के ऊपर, काम के ऊपर उसकी करुणा बहुत आयत से काम करेगी। लिखा है, इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। आप कैसे स्थान में रहते हैं? आज की प्रोफेसी है, आज की ब्लेसिंग है कि परमेश्वर ने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। आपका नंबर है, प्रभु आपको भी चौड़े स्थान में पहुंचाएगा। आपके परिवार को भी प्रभु चौड़े स्थान में पहुंचाएगा। आपके घर को प्रभु चौड़े स्थान में बसाएगा। जब हम अय्यूब की किताब 41 अध्याय को पढ़ते हैं, 41 अध्याय के 21 वचन को, वहाँ लिखा है, उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लो निकलती है। ये किसके विषय में लिखा है ना? फिर आप मेरे साथ पढ़ें, पहला इतिहास
4 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। बड़े ध्यान से सुने, हम पहला इतिहास बाइबल से 4 अध्याय 9 वचन में एक बात को सीखते हैं। याबेस की माता का नाम नहीं लिखा, पिता का नाम नहीं लिखा, भाई का नाम नहीं लिखा, और लिखा वो अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हुआ। उसके विषय में लिखा है जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माँ ने याबेस इसलिए उसका नाम रखा कि मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो दुख के साथ उसे उत्पन्न होता है। और सच में आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, जवान हैं, है ना। कई बार बोलते तेरे आने से मेरा जीवन खराब हो गया, है ना, जब से तू मिला है मेरे घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द बोलते, पनौती है, नालायक है, मनहूस है, ऐसे बहुत सारी जगह है। प्रियो, आप प्रभु के बच्चे हैं, आमीन। आप सबसे पहले इस बात का क्लेम करें, यूहन्ना 1:12 के अनुसार मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 8 वचन कहता है, तुम सब उसका चुना हुआ वंश हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम सब प्रभु यीशु का चुना हुआ वंश हो, प्रभु यीशु के बेटे बेटी हो। अपना समय मॉर्निंग में प्रार्थना में लगाएं, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। रात को भी आप वचन पढ़ने में, प्रार्थना में समय बिताएं। एक बेटी अपनी गवाही दे रही थी, एक बहन, कि मेरे जीवन में पहले रोज़ रात को कहीं ना कहीं घूमना था और मैं पूरी रात तक भटकती रहती थी, लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया तो मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, बदल गई। कि पहले मेरे घर में रोज़ क्लेश रहता था, अब मैं अपने कमरे में दुआ करती हूँ, रात को वचन पढ़ती हूँ, बाहर कहीं शराब बार ये सब मैंने छोड़ दिया, मैंने पश्चाताप किया, और मेरी माँ भी अब मेरा आदर करती है, मेरा भाई भी मेरा आदर करता है, और जहाँ मेरा विवाह फिक्स हुआ है वो लोग भी अब मेरा आदर करते हैं, और मैं अभी और प्रार्थना कर रही हूँ अच्छे भविष्य के लिए। और जब प्रभु यीशु का हम उद्धार करता ग्रहण करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, तो पवित्र आत्मा हम पर बड़े बड़े, है ना, अद्भुत आशीर्वाद भेजता है। कई लोग कभी बदलते ही नहीं, वो अपना जीवन चरित्र उसी तरह का रखते हैं, लेकिन बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55, 56, 57, 58 वचन। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। बाइबल कहती है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ये मृत्यु कैसे मर सकती है ना। मेरे एक बहुत प्रिय भाई हैं जो मुझे अक्सर सिखाते हैं, वो हमेशा अपने प्रचार में बताते हैं कि अगर तुमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया तो 2 जीवन और 1 मृत्यु है। अगर तुमने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया तो 2 मृत्यु और 1 जीवन है। यानी जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है वो इस दुनिया में तो मर सकता है, इसके बाद वो अनंत जीवन जिएगा। आप भी कहें, प्रभु यीशु आप मेरे उद्धार करता हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा, आप मेरे चरवाहे हैं। प्रेज द लॉर्ड,
आपका घर परिवार सब ब्लेस होगा। बाइबल कहते हैं मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आज आप लिख लो, प्रभु आपको जयवंत करेगा। सब कहें आमीन। फिर कहें आमीन। फिर कहें हालेलुया। फिर कहें आमीन। हाँ, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। ये भविष्यवाणी है, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। ये आपके घराने के लिए पूरी होगी, ये आपके वंश के लिए पूरी होगी, ये आपके आने वाले दिनों में पूरी होगी। बाइबल कहती है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ है। जब हम पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 10 से लेकर हम 13 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर पाते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान है। ये बात कौन कहता है ना? ये पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में ये हालात है, मैं इस तरह के जीवन को जी रहा हूँ, है ना। लेकिन देखो वो कितनी पावरफुल बात बताता है, वो कितना अद्भुत वचन लिखा है। 5 अध्याय 5 वचन, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। आप सौंपते जाओ प्रभु के हाथों में ताकि लोग उद्धार पा सके, ताकि लोग प्रभु के चेले ठहर सके, ताकि प्रभु की महिमा बढ़ती जाए। जब आप दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हम भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। ये स्वर्ग की ओर संकेत है, ये स्वर्ग के लिए प्रभु ने कहा है। आज आप कार की ब्लेसिंग पाएंगे, कहें आमीन। आप कहें मैं स्कूटी की ब्लेसिंग पाऊंगा, आमीन। आप कहें मैं एक अच्छी इनकम पाऊंगा, आमीन। आप प्रभु के राज्य में बढ़ते जाएं। आप इस संसार की वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुछ लोगों ने पहले फ़ोन लिया था जो 2020 में, अब उसकी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं रही, उसको बदलने पर लगे हैं सब, है ना, सब बदलने पर लगे होंगे। तो ये संसार में ऐसा होता रहेगा, प्रभु आपको एक के बाद दूसरी वस्तु देता रहेगा, लेकिन हेवन में ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्वर्ग में जाना है, प्रेज द लॉर्ड, वहाँ की उत्तम ब्लेसिंगों के लिए काम करते जाना है। बाइबल कहती है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। अगर आपके जीवन में अभी भी कुछ पुराना है तो आपको बहुत घुटनों के बल बैठकर दुआ करनी होगी, एकांत में प्रभु के सामने कहना पड़ेगा, हे परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु, मेरा जीवन बदल दे, मेरा परिवार बदल दे, हे प्रभु यीशु मेरे हालात बदल दे। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ग्रहण करता है, आपके उपवास को प्रभु ग्रहण करता है।
आपके दान दसवें अंश को प्रभु ग्रहण करता है। इसीलिए प्रभु के काम में बढ़ते जाएं, प्रभु की महिमा में ऊंचे उठते जाएं, आप प्रभु के लिए चलते जाएं, चलते जाएं। वचन बताता है अब तुम नई सृष्टि हो, अब तुम प्रभु यीशु की नई सृष्टि हो। हम भजन संहिता 118 पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़े आप भजन संहिता 118। लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया है। आज प्रभु आपको भी चौड़े स्थान में शिफ्ट करेगा। आमीन। आपके परिवार को प्रभु चौड़े स्थान में शिफ्ट करेगा, आपके बच्चों को प्रभु चौड़े स्थान में शिफ्ट करेगा। अरे आप कहीं भी आज कैदी हैं, प्रभु आपको चौड़े स्थान में शिफ्ट करेगा। बाइबल कहती है यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजन 118 का 6 वचन कहता है प्रभु मेरी ओर है। दाऊद के जीवन में बहुत दुख आया, बहुत लड़ाई झगड़े कलेश आया, पारिवारिक झगड़े है ना, पड़ोस के झगड़े, राज्य के झगड़े, बहुत कलेश आया, बहुत कलेश, लेकिन वो निडर होकर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आप बस चलने वाले बन जाइए, जय आपके साथ रहेगी। लिखा है विजय के लिए धन्यवाद। आप अपने मुंह में धन्यवाद रख दो, अपने मुंह से आप धन्यवाद देना शुरू कर दो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरा विवाह कराया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे सुंदर बच्चे दिए। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, आपने मेरी अच्छी इनकम करी। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपने मुझे सुंदर घर दिया। प्रभु आपकी एक एक ब्लेसिंग पर बिजली के समान दूतों को भेजकर आशीष बनाए रखेगा। यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट रहूंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों में ने मुझे घेर लिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया, निसंदेह घेर लिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। है ना, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपको भी सुरक्षित रखेगा, आपके परिवार को प्रभु अपने पंखों में छुपाएगा और सब बुझ जाएंगे, जितना भी दुख है वो सब बुझ जाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका दास इस समय पूरी कलीसिया को, पूरे चर्च को आपके सामने लाता हूँ। इस पूरी मंडली पर मैं आपका अनुग्रह, आपकी भलाई और आपकी महिमा मांगता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो लोग बीमार हैं या किसी समस्या में हैं, उन्हें आप चंगाई भेजिए। वो प्रभु चाहे हॉस्पिटल में है या किसी भी प्रभु कलेश में है, मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा एक एक को आप चंगाई दो, एक एक को आप छुटकारा दो। पवित्र आत्मा मंडराइए, पूरे देश पर मंडराइए। जहाँ जहाँ तेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उन सारी जगह पवित्र आत्मा मंडराए, शांति आ जाए, भलाई आ जाए, चंगाई आ जाए। प्रभु के दूत जय दे। धन्यवाद प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु नाम में सब कहें आमीन, 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 आमीन। मुझे पवित्र आत्मा कई सारे घरों को दिखा रहा है, कई सारे परिवारों को दिखा रहा है। एक बहन है जिसको हमेशा टेम्परेचर बढ़ा रहता है, यानी बॉडी में तपन रहती है हमेशा। आज पवित्र आत्मा आपका इलाज कर रहा है। आपकी आंखों के नीचे भी कुछ एलर्जी के डार्क बने हुए हैं। पवित्र आत्मा आपको छू कर ब्लेस कर रहा है। नेम जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में आपका छुटकारा हो रहा है। एक भाई है जिसको बैठने में हमेशा समस्या रहती है। भाई आप प्रार्थना में जरूर समय बिताएं। प्रभु यीशु नाम में आपके बड़े बड़े काम होंगे। आमीन। एक भाई को पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है
कि आपकी नौकरी कई बार डिसमिस हो गई। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप इस सप्ताह एक दिन उपवास रखें, प्रभु आपको बहुत अच्छी जॉइनिंग दे रहा है। सब कहें आमीन। अपनी गवाही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। हमारा नंबर है 7008516623। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी गवाही ज़रूर शेयर करें। आपकी गवाही के द्वारा हमें भी अच्छा लगता है, प्रभु की महिमा होती है कि हमारी प्रार्थना से कोई भाई बहन बेचारा आशीष पाया, खड्डे से निकला, और बहुत खुशी मिलती है कि प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में ऐसा काम किया। पिछले दिनों एक बहन ने अपनी गवाही भेजी थी कि मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा था और मेरा पति बहुत शराब पीता था, मुझे पीटता था। मैंने बहुत कोशिश की कि इसके साथ रहूं, लेकिन हर रोज़ मेरी ज़िंदगी ऐसी ही थी। फिर मैं एक दिन प्रार्थना सुन रही थी, आप विशेष सर ऐसे विवाहित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु ने मेरा वहाँ से डिवोर्स कराया और एक बहुत अच्छे प्रभु के दास के साथ मेरा विवाह कराया। और अब मैं 4 मंथ से प्रेग्नेंट भी हूँ। मेरे पति की अच्छी जॉब है और हमने पापों से क्षमा मांगी है। प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं। आमीन। कितनी अच्छी बात है, आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। आइए प्रार्थना करें। महान प्रभु यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे बच्चों के लिए जो कहीं कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। पवित्र आत्मा एक एक की पढ़ाई में मदद करे। हम दुआ करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मेरे प्रभु जिनके हाथ पांव मुड़े हैं, घुटने खराब हैं, उन्हें आप एक स्वर्गदूत भेजकर मदद करें, उनके खाने का, चंगाई का प्रबंध हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे बच्चों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं, अगले 10 दिनों में प्रभु आप नौकरी भेजिए। हाँ पिता दया कीजिए। हम स्वर्ग में प्रार्थना करते हैं, होली स्पिरिट आप मंडराएं, हर घर पर आप मंडराएं। पवित्र आत्मा आप हर घर में दूत भेजें, भलाई भेजें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।